साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों महापुरुषों को नमन करते हुए हम सबके आदर्श बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सैल्यूट करते हुए मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, आज लाइव आने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस के लोगों का कब्जा है और मीडिया ये नहीं चाहता कि आपकी छोटी छोटी बातों को या आपकी बड़ी से बड़ी बात को भी मीडिया दिखाएं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुजन मूवमेंट में और हमारे लोगों से जुड़ने का एक सबसे सरल और आसान तरीका है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम आकर अपनी बात को अच्छे से रख दें। कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे हमारे पेज को भी मनुवादियों ने रिपोर्ट कर करके उसकी रीच कम कर दी गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। साथियों, सबसे पहले तो आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने पहले ही कहा था कि चुनाव तो होने ही नहीं है, क्योंकि बगैर ओबीसी के आरक्षण को अगर सरकार चुनाव करवाने की उसकी मंशा होती ओबीसी को साथ में रख के, तो सबसे पहले वो आरक्षण को जो पंचायत अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम है, उसके तहत रोटेशन प्रणाली को लागू करके, रोस्टर प्रणाली को लागू करके फिर चुनाव में हाथ डालती। लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई चुनाव तो उन्हें करवाना ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने अध्यादेश लाकर चुनाव करवाने की एक साजिश रची। भाजपा और आरएसएस ये चाहते ही नहीं कि चुनाव हो। उसके अंदर जब इस प्रकार की स्थिति बनी तो भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और जेएस और आर्य समाज पार्टी कांशीराम, हम सब ने मिलकर ये तय किया कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर बगैर ओबीसी आरक्षण के हम लोग चुनाव होने नहीं देंगे। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं और काफ़ी हद तक आप सब लोग जानते हैं, इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जब जब भी बहुजन समाज पर आपदा आई है तब तो हमारा समाज एकजुट हुआ है। आप देख सकते हैं 13 पॉइंट रोस्टर, आप देख सकते हैं 2 अप्रैल, और आप देख सकते हैं भोपाल के अंदर 27% ओबीसी आरक्षण के लिए आप लोगों ने, सबने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। तो साथियों, जब सरकार को ये पता था कि चुनाव तो होने नहीं है, तो उस स्थिति में सरकार ने कोर्ट को अपना कंधा बनाकर ये पूरा खेल रचा और उसमें शामिल रही कांग्रेस के लोगों ने भी चुनाव जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया कि भाई चुनाव कैसे भी करके भीम आर्मी, पब्लिक जो गरीब आदमी है वो सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष न बन पाए, इसलिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं तारीफ करता हूं हमारे एक एक कार्यकर्ता की कि उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब साथियों, बात ये आती है कि भाई ओबीसी जो आरक्षण है उसको इन्होंने चेंज तो किया कि भाई बगैर ओबीसी के हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है,
जो ट्रिपल टेस्ट है, त्रिस्तरीय जो चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसके लिए आपको ट्रिपल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो आप ये किस प्रकार से बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट जब आंकड़ा मांगेगी तो भाई उसके अंदर आपकी जाति आधारित आपकी जो जनगणना है पहले वो मांगेगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है? अभी सरकार टेम्परेरी व्यवस्था कर रही है आपके लिए कि भाई सरकार टेम्परेरी व्यवस्था कर रही है, उसके अंदर वोटों की गिनती करवा रही है, लेकिन एक्चुअल में जाति की गणना होनी चाहिए। तो हम सबको ये हमारी मांग ये है कि भाई जाति की जो जनगणना है वो हो, हमारे जो ओबीसी के जो सीटें हैं वो 14% से नहीं 27% से हो। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर हमें 16% आरक्षण और एसटी को 22% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन हमें मिलता कितना है? एससी को मिल रहा है 8% और आदिवासी एसटी को मिल रहा है 13%। तो हमें जो हमारा अधिकार है उसमें भी हमारी सीटें कम करके हमको दी जा रही है। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर पूरा सचेत रहना है। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, उससे सरकार पूरी बैक फुट पर चली गई। वो सरकार बैक फुट पर जाने के बाद में जिस दिन से उसने ये बात कही, उसी दिन से ये सिद्ध हो गया था कि भाई अब तो हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव करवाएंगे तो चुनाव तो होने नहीं है। तो इन्होंने कोर्ट और सरकार दोनों ने मिलकर ये मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग के साथ में छलावा किया। तो अब जब सरकार खुद अध्यादेश लेकर आई थी और उसी अध्यादेश को सरकार ने वापस आज ले लिया, तो बात तो अब ये सिद्ध हो गई कि सरकार को फिर से रोटेशन करना पड़ेगा, सारी चीजें करना पड़ेगी। तो या तो सरकार फिर से रोटेशन करेगी कि भाई जहां पर सीट ओबीसी की है वो सीट चक्रीय क्रम में चलकर या तो एससी की होगी या एसटी की होगी या सामान्य की होगी, या कोई सीट सामान्य की है तो वो चीज़ होगी। तो हमें अब इस लड़ाई को और भी मजबूत तरीके से लड़ना पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर दतिया जिला है जो हमारे गृह मंत्री जी का गृह क्षेत्र है, नरोत्तम मिश्रा जी का। वहाँ पर एक भाजपा नेता अपने भाई को जिताने के लिए जब हमारे दलित वर्ग का व्यक्ति फॉर्म भरने जाता है तो उसके फॉर्म को फाड़ देता है। वो धमकी देता है कि भाई तुम सरपंच का फॉर्म नहीं भरोगे, क्योंकि सीट वहाँ पर सामान्य की थी। तो आप बताइए कि जब देश के अंदर संविधान है, हमारी सारी स्थिति, हमारे आरक्षण है, अधिकार दिए हुए हैं, उस समय ये स्थिति बन रही है कि भाई आप एक सरपंच का फॉर्म सामान्य कैटेगरी में नहीं भर सकते। तो आप सोचिए कि जब आपका राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो क्या आप सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने लायक बचेंगे? ये उन नेताओं के लिए हैं जो भाजपा और कांग्रेस में मोर्चाधारी दरी बिछाने वाले जो लोग हैं, ये उनके लिए भी सबक की बात है। तो हम सब ने आज पूरा मंथन किया इन सब चीज़ों को लेकर। बहुत सारे साथियों के कॉल्स भी आए, बहुत सारे साथियों के प्रश्न भी उठ रहे हैं कि भाई 2 जनवरी का आंदोलन होगा कि नहीं होगा। तो ये पूरा तय हो चुका है, 2 जनवरी को आंदोलन किया जाएगा और बड़ी ताकत से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के एक एक कोने से हमारे साथी इस चीज़ की तैयारी करें और भोपाल के अंदर आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनको बता दें कि अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो साथियों आप लोग तैयारी करें, जिसमें अभी भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भी हम लोगों ने भोपाल में बुलाई है और उसके अंदर 2 जनवरी के आंदोलन के अंदर भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वो भी पूरी तैयारी के साथ में आ रहे हैं। तो आप लोग तैयारी करें। अब साथियों हम उन चीज़ों को 2 जनवरी को आप लोग क्यों आए? 2 जनवरी को आपको बड़ी से भारी संख्या में आना है और आना इसलिए है कि आपको आना इसलिए है कि वहाँ पर हम लोग जो हमारा आरक्षण है, चाहे एससी का आरक्षण हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को
संविधान की 9वीं अनुसूची में जुड़वाने के लिए हमको प्रयास करना है। और दूसरी चीज जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए है कि भाई उनका प्रमोशन में जो आरक्षण रुका हुआ है, प्रमोशन में आरक्षण लागू हो, उसको बढ़ाया जाए, उसकी भी हम लोग मांग रखेंगे। तीसरी चीज कि आज आप देख रहे होंगे कि निजी क्षेत्र के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अभी आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में हाई कोर्ट के अंदर जिला न्यायालय में वहाँ पर 15 पोस्ट निकली थी, जिसके अंदर ड्राइवर, प्यून, चपरासी और इस प्रकार के पद थे। तो उन 15 पोस्टों के लिए भी 11,000 से ऊपर युवाओं ने फॉर्म भरा, जिसकी एलिजिबिलिटी थी 10th और 12th। उसके अंदर बीएससी, बीए, एमए, बीएड, एमबीए तक के पास लोगों ने फॉर्म भी भरे। तो आप देख सकते हैं कि रोजगार की स्थिति कितनी दयनीय है। मध्य प्रदेश के कंस मामा ने ये बात कही थी कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन इन्होंने ये ठान लिया है कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के इनको बेरोजगारों को खत्म करना है। आप देख रहे होंगे कल इंदौर के अंदर आए थे मुख्यमंत्री महोदय, इंदौर के अंदर आए थे, तो वहाँ पर हमारे बेरोजगार युवाओं ने उनको वहाँ पर उनकी असली जो औकात है वो बताई और ये मांग की कि भाई आप बताइए पहले कि आप रोजगार की बात करें, लेकिन आप 1 लाख पद आप कब भर रहे हैं? आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख से ऊपर 1 लाख पदों की संख्या ऊपर हो गई है। और अभी जुलाई 2020 से जुलाई 2021 से तो जून 2022 तक का सरकार ने समय मांगा वापस, और उसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव दिया है कि भाई जुलाई 2021 से तो जून 2020 तक हम लोग ये जो 1 लाख पद हैं इनकी हम भर्ती करेंगे। 22 तक जून 2022 तक हम जो 1 लाख पदों की भर्ती करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता सरकार भर्ती करेगी। तो साथियों, अब आपको अपने हक अधिकार के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जैसा कि चंद्रशेखर भाई आज़ाद ने आज एक बात कही थी कि आपके अधिकारों के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तो आपको खुद ही लड़ना है, और आपको भारी से भारी संख्या में जो 2 जनवरी है, 2 अप्रैल से भी बड़ा हमें आंदोलन करना है, और 2 जनवरी को दिखा देना है इस तानाशाही सरकार को कि आप हमारे अधिकारों को ख़त्म करेंगे तो हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी को भी कुछ करने का काम करेंगे। तो साथियों, आप लोग अपने साथ में आए, और आपको आना कैसे है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको आना कैसे है। तो आपके यहाँ से जैसे कि आप शुरू करते हैं अपन चंबल से, तो चंबल के जो हमारे साथी हैं वो ट्रेन में आ जाए बढ़िया, ग्वालियर भिंड के रूट के, दतिया रूट के, टीकमगढ़ रूट के, विदिशा रूट के, इधर से हम लोग चलेंगे तो गुजरात बॉर्डर से, तो गुजरात बॉर्डर से हम लोग आएंगे तो मेघनगर होते हुए रतलाम के आसपास के मंदसौर, नीमच के साथी भी जितने जो ज़्यादा संख्या ट्रेन से आ सकें आप लोग, तो ट्रेन से आप लोग आइए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, और उधर से अपना इटारसी, जबलपुर के साथ ही ट्रेन से आ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको ट्रेन से आना है, अपने साथ में एक मजबूत डंडा और झंडा मजबूत करके आना है, और आपको इस प्रकार से अपना टाइम शेड्यूल करना है कि आप लोग सुबह 9 से 10 के बीच में आप लोग भोपाल पहुंच जाएं। वहां पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी कि कहां पर आना है, क्या करना है और कैसे आना है। दूसरी चीज़ कि भोपाल के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, ये जो सारे जो ज़िले के साथी हैं, चाहे वो SC ST OBC या चाहे किसी भी संगठन से जुड़े व्यक्ति हो, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लड़ाई में आप लोग तैयारी करें। और भोपाल में इस बार ये दिखा देना है कि 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा। तो आपकी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से आपको अपनी ताकत को दिखाना है। हो सकता है साथियों कि आपको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। आपको चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे टोल आपको तोड़ना पड़े या सिग्नल आपको तोड़ना पड़े, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको आना है भोपाल किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये आज आपके हक अधिकार की बात है, आपके हक अधिकार की बात है। अगर आज आप लोग यहाँ चुप बैठ जाते हैं तो फिर आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आपको माफ़ करने वाली नहीं है। तो साथियों,
दूसरी चीज़ ये है कि ओबीसी के भाइयों से भी हमें एक निवेदन है कि आप लोग अब तक अपने अधिकारों के प्रति सोए रहे हैं। आपके सोते रहने का परिणाम ये है कि दिन प्रतिदिन आपके अधिकारों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो आपको अब ये लड़ाई मिलकर लड़ना है। और ओबीसी महासभा की जो कॉल है, भोपाल के अंदर जो कॉल है ओबीसी महासभा की, उसमें भीम आर्मी जयस और आर्य समाज पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है, जिसमें भीम आर्मी संस्थापक भी आ रहे हैं। तो हम सबको ओबीसी की लड़ाई के लिए तन मन धन से लग जाना है और अपने स्तर से, अपनी जिम्मेदारी से, क्योंकि आज अगर आप लोग ओबीसी की लड़ाई में नहीं आते हैं तो फिर ये लड़ाई को ओबीसी की अकेले की नहीं, इसके बाद में पता है, सरकार को पता है, इसके बाद में नंबर एससी का है, फिर एसटी का है। आपका राजनीतिक आरक्षण खत्म, उसके बाद फिर आपके बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी खत्म हो जाएगी। आपके बच्चों को जो मेडिकल सीट में, इंजीनियरिंग सीट में और जो तमाम प्रकार की जो वैकेंसी है, चाहे पटवारी, टीचर, पुलिस हो, चाहे आईपीएस, आईपीएस हो, आईएएस हो, उनके अंदर जो वैकेंसियों में जो आरक्षण की जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वो भी खत्म करने का अगला पड़ाव है। तो भाजपा, कांग्रेस और आरएसएस का तो ये एजेंडा है कि देश से कैसे भी करके आरक्षण खत्म किया जाए। अब साथियों, अगली कड़ी में हमें निजीकरण की ओर भी ध्यान देना है कि निजीकरण में हमें आरक्षण की मांग करना है और इन सब चीज़ों को लेकर भी हम लोग सजग हैं। और प्रमोशन में आरक्षण, वैकेंसीज में आरक्षण और बैकलॉग पदों पर, ये मध्य प्रदेश में भी 3-4 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बैकलॉग पदों पर भर्ती हो। तो हमें सरकार को मजबूर कर देना है कि 2022 के अंदर आपकी जो बैकलॉग पद है, जून 2022 तक आपके बैकलॉग पदों की भर्ती हो जाए। तो हमें बैकलॉग पदों की आवाज़ उठाएंगे, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। जिस प्रकार से आपने बताया, नेमावर के अंदर आपने न्याय के लिए आपने लड़ाई लड़ी, नीमच के अंदर आपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, अशोकनगर के अंदर आपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, साथ दिया। उसी प्रकार से उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आप बिल्कुल भोपाल के अंदर भी अपनी जो लड़ाई है उसमें पूरी ईमानदारी से आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो साथियों, आप लोग तारीख ना भूले, 2 जनवरी 2022 एक ऐतिहासिक क्रांति होने वाली मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग और भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी पहुँच रहे हैं। तो आप सबको पूरी तैयारी के साथ में आना, चाहे आप लोग ट्रेन से आएँ, चाहे आप लोग 4 व्हीलर से आएँ, लेकिन आपको आना जरूरी है। साथियों, दूसरी चीज़ कि जिन साथियों ने चुनाव में फॉर्म भरे थे वो भी धैर्य बना कर रखें। फिर से चुनाव होंगे, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करें और आप लोग पीछे नहीं हटें। जितने भी आपको जिस प्रकार से भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी के बैनर तले आपको चुनाव लड़ना है, तो आपका स्वागत है। आप लोग तैयारी करें। भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है और आप यहाँ पर आइए और हम लोग मिलकर जो हमारा अधिकार है, राजनीतिक आरक्षण है, संवैधानिक आरक्षण है, उसको हम लोग लेकर रहेंगे, छीन कर रहेंगे। साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।